नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे बच्चों को वैक्सीन लगाना कितना सुरक्षित है और क्या कहते हैं ट्रायल के नतीजे। देश में जल्द ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में इसे लेकर ऐलान किया है। मंडाविया ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में अगले महीने यानी कि अगस्त से बच्चों को कोरोना का टीका लगने की उम्मीद जताई है। एक तरफ जहां कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं और कई राज्यों में जल्द ही स्कूल खुलने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में बच्चों को वैक्सीन लेकर आई इस खबर के क्या मायने रखते हैं। देश में बच्चों के लिए कितनी वैक्सीन आने वाली है या आ चुकी है, बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, बच्चों का वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, दुनिया में बच्चों के वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन का क्या स्टेटस है। अभी देश में जो वैक्सीन है वो 3 चल रही है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। इसमें से भारत बायोटेक की कोविशील्ड का बच्चों का ट्रायल जो है चल रहा है। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट भी बच्चों की वैक्सीन कोवैक्सीन को बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं जायडस कैडिला की वैक्सीन जायोवोक डी का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है, इसे मंजूरी का इंतजार है। ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी लगाई जा सकेगी। देश में बच्चों की वैक्सीन और उनका स्टेटस। जायडस कैडिला की डीएनए बेस्ड जो है वैक्सीन जायडा डी के 12 से 18 साल तक के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो चुके हैं। कंपनी ट्रायल का डेटा डीसीजीआई को दे चुकी है। बच्चों के लिए वैक्सीन की रेस में सबसे आगे यही वैक्सीन है। कंपनी 5 साल तक बच्चों पर भी वैक्सीन की ट्रायल की तैयारी कर रही है। सभी वैक्सीन कंपनियां अपने जो है ट्रायल अलग अलग प्रकार से जारी किए हुए हैं। बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहते हैं ट्रायल के नतीजे। जायडस कैडिला ने जनवरी में तीसरे फेज में ट्रायल शुरू किए थे। देश भर में 28,000 लोगों पर वैक्सीन के ट्रायल किए गए। इनमें से 1,000 कैंडिडेट की उम्र 12 से 18 साल की थी। कंपनी ने इसी ट्रायल के डेटा को सरकार को पास रिव्यू के लिए सबमिट किया है। फाइजर ने बच्चों पर अपनी वैक्सीन की कहे तो इफेक्टिवनेस पता करने के लिए 12 से 15 साल के 2260 बच्चों पर ट्रायल किया था। इनमें से 1131 को वैक्सीन और बाकी 1129 को प्लाज्मा दिया गया। वैक्सीन लगे वाले 1131 बच्चों में किसी को कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं दिखे। ट्रायल के नतीजे के बाद फाइजर ने कहा था कि उसकी वैक्सीन बच्चों में 100% इफेक्टिव है। क्या अगस्त तक शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम? हो सकता है। जायडस कैडिला कहते हैं कि अगस्त से हर महीने 1 करोड़ डोज और दिसंबर तक 5 करोड़ डोज के प्रोडक्शन की उम्मीद है। कंपनी ने 1 साल में 10 करोड़ डोज तैयार करने का टारगेट सेट किया। भारत सरकार फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को भी जल्द लाने की कोशिश में है, लेकिन लीगल जो है वो पूरी तरह जो अटके हुए हैं उसको भी पूरा करना बाकी है। जहां इन्हें मंजूरी मिली है वहां ये दोनों ही वैक्सीन बच्चों को दी जा रही है। अगर भारत में आती है तो इसका इस्तेमाल बच्चों पर भी किया जा सकेगा। क्या बच्चों के लिए वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है? जून में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया था कि अमेरिका में 1200 लोगों में फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन लगवाने के बाद दिल की जो है मांसपेशियों में सूजन आ गई थी। इनमें से 500 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 30 साल से कम थी। वैक्सीन लगवाने के 2 हफ्ते बाद ही ज्यादातर युवाओं में इस तरह की शिकायतें आने लगी। इजराइल में फाइजर की वैक्सीन लगवाने के बाद कई बच्चों के दिल की मांसपेशियों में सूजन की शिकायत आई थी। हालांकि इन सभी लोगों में कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट जो है नहीं देखे गए। साथ ही वैक्सीन की वजह से ही सूजन आई थी, ये भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के मामलों की कहे तो संख्या बेहद कम है। 12 से 17 साल की यंग पॉपुलेशन में हर 10 लाख पर 70 से भी कम लोगों में जो है समस्या सामने आई है। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट का कहना है कि यह बच्चों के लिए सुरक्षित होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन का काम है जो पूरी तरह से जोरों पर चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल खुल रहे हैं तो पेरेंट्स का ये कहना है कि पहले बच्चे भी जो है हमारे सुरक्षित हो जाए, तभी हम बिना किसी डर से उनको स्कूल भेज सकते हैं। हम
देख सकते हैं कि कितने लंबे समय से जो बच्चे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को इतना अच्छा नहीं माना जा रहा जो कि एक जो स्कूल जाकर बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको माना जाता है। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।